हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं कल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सब में हम ट्रेड सेटअप कैसे बनाएं। एंड हमने जो डिस्कशन किया था, आप बस कल का वीडियो देख लीजिएगा। क्या हमने एचडीएफसी बैंक में कहा था, क्या हमने एसबीआई में कहा था, क्या हमने जो जो न्यूट्रल स्टॉक थे एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक और सारों ने क्या क्या टारगेट लगाए, क्या क्या एनालिसिस थी। तो इसलिए मैंने कहा था कि कल की एनालिसिस मैंने इसलिए यूनिक की थी क्योंकि मार्केट में जब रैली होती है तो ऑब्वियस बात है कि उसमें सारे स्टॉक्स का पार्टिसिपेशन होता है, और इसलिए हमने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी एनालिसिस की थी। और आपने देखा होगा कि मार्केट और कितना ऊपर गया। इसलिए मार्केट का कोई ये नियम नहीं कि बहुत ऊपर चलेगा तो अब गिरना चाहिए। जब तक बुलिश है तब तक ऊपर जाता रहेगा, जब बेरिश होगा तब हम देख लेंगे। तो इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप चार्ट में भी देखें, अगर आप इस जगह पर ये सोच रहे हैं कि अगर आप पुट लेंगे बहुत ऊपर चलेगी, तो फिर सोचिए कि इसकी क्या लिमिट है। अगर लोग तो यहीं से पुट लेके बैठे हैं कि यहाँ गिरेगी 17,000 16,000 आएगी, लेकिन अब सोचिए जब चार्ट में कुछ है ही नहीं ऐसा स्ट्रक्चर, और इवन वो बुलिश 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 चला तो क्या लिमिट है इसकी। होते 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 थोड़ा रेंज बढ़ हो के फिर ऊपर चले जाए। इसलिए जब चार्ट आपको कहेगा कि हाँ अब ये बेरिश हो गया, तब हम बेरिश होंगे, वरना हम बेरिश नहीं होंगे। सिंपल 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं और एनालिसिस करते हैं। देखिए अभी मैं निफ्टी का स्ट्रक्चर हम देखें तो डेली की तरह जैसे होता है आज भी निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी से। तो इसमें अभी मतलब जो दिख रहा है, क्योंकि डेली बेसिस पे क्या होता है कि मार्केट कहीं भी ओपन होती है, चाहे गैप अप हो चाहे फ्लैट हो, कुछ भी हो, तो मार्केट जाके अपने आप को हायर एंड पे ही क्लोज करती है। ठीक है, यहाँ कहीं कहीं भी खुलेगी और मार्केट जाके ऊपर ही क्लोज करी। आज भी यही हुआ कि गैप अप खुली, थोड़ा सा एक डिप हुआ, लेकिन फाइनली जाके ऊपर ही क्लोज की। तो मैं इसको किस एंगल से बेरिश मान लूँ। अब हो सकता है देखिए कि मार्केट कल बेरिश स्टार्ट हो जाए, लेकिन प्रेडिक्ट कर लेना कि ज़बरदस्ती कि नहीं ये टॉप है, जब तक बिना कोई कंफर्मेशन के, बिना किसी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न या फिर किसी भी साइकोलॉजी से, तो वो बहुत गलत हो। तो मैं अभी भी मैं बुलिश ट्रेड ही खोजूंगा, बेरिश ट्रेड नहीं खोजूंगा। इधर हमें ट्रेड मिलेगी छोटे एसएल के साथ या फिर ट्रेड नहीं मिलेगी, क्लियर कट। अब एनालिसिस बहुत सिंपल होनी चाहिए। देखिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ बुलिश है, तो हमें ये करना है निफ्टी में कि अगर हमें मान लीजिए फ्लैट खुलती है, फ्लैट इन द सेंस मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट के बीच में कहीं भी खुलती है एंड मार्केट 350 को क्रॉस करती है, तो यकीनन हम 330 के एसएल के साथ हम यहाँ पे अगेन कॉल में ही बैठेंगे, जिसके हमारे टारगेट 19,420 19,430 तक के हो सकते हैं। यहाँ पे इस एसएल का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर मान लीजिए कल उसको पलटना है तो ये बहुत अच्छा चांस होगा कि मार्केट ने डबल टॉप जैसा बनाया और यहाँ पे मार्केट घूम के एक ट्रैप सेट कर दे। तो जब ये कर देगा तो हम अगले दिन से पुट ले लेंगे, बट बुलिश चल रहा तो उसी साइकोलॉजी से चलते रहेंगे। तो क्लियर कट है, फ्लैट खुलेगी तो मैं पर्सनली 19,350 क्रॉस होने पर 19,330 के एसएल के साथ कॉल लूँगा, जिसका मेरा टारगेट 420 430 होगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो देखिए मैं गैप डाउन में भी जो साइकोलॉजी ये कह रही है कि अगर हमें 19,250 के जितना पास मिले, मतलब बेसिकली इस पॉइंट के जितना हमें क्लोज मिलता है, तो हम इस कैंडल की लो का ऐसे लगा के हम अगेन कॉल में ही बैठेंगे। लेकिन तब हम इतने बड़े टारगेट के लिए नहीं बैठेंगे। हो सकता है कि यहाँ से होकर रुक रुक के चले भी जाए, बट ये श्योरिटी नहीं, क्योंकि अगर मार्केट ने अपने आप को ऊपर क्लोज किया फिर भी गैप डाउन खुल रही है तो इतना एक्सपेक्ट करना गलत है। अब भले चले जाए। तो इस पॉइंट पे मैं कॉल की कोशिश करूँगा। ये मेरा यहाँ पे एसएल होगा एंड यहाँ पे मेरे तब टारगेट ये जो टॉप लगे यहाँ पे इस टॉप तक, यहाँ तक मेरे टारगेट है। तो ये भी रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से 1:5 का ट्रेड है, जिसमें टारगेट लगभग 19,320 310 के आसपास आपको आराम से मिल जाएंगे। तो ये सिंपल ऐसे है। अगर मार्केट में पुट का मुझे सोचना है तो अभी मैं ऐसे क्लियर कट मुझे कन्फर्मेशन नहीं, बट पॉसिबल है कि शायद मार्केट 19,420 430 से मे भी रिवर्स करना स्टार्ट करे। लेकिन हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि मार्केट जब ऐसे चल रही है ना, तो वो सीधे ऐसे नहीं करेगी, उसको ऐसे जाके फिर उसको अपने एंगल्स को चेंज करना पड़ेगा, तब फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट करेगी। तो इसलिए कोई फ़ायदा भी नहीं वहाँ पुट लेके। एक ही चीज़ है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और वो गैप डाउन होना चाहिए 240 के नीचे, अगर वो उसके नीचे खुलेगी तब जाके हम यहाँ पे एक करीबन 100 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे हमको इस पॉइंट तक का टारगेट मिलेगा, लेकिन वो गैप डाउन खुलेगा तब, वरना उसमें भी कोई चांस नहीं। तो ये था निफ्टी एनालिसिस। अब वहाँ आते बैंक निफ्टी पे। देखिए बैंक निफ्टी का भी सेम सेटअप है। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा हल्का सा उससे वीक लग रहा है, मतलब वीक तो वैसे किसी सेंस में नहीं है, बट निफ्टी से कंपैरिजन में वीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट में यहाँ से बाइंग है तो ये फिर भी जाके इसने करीबन सेंटर पोर्शन के आसपास ये जो है यहाँ क्लोजिंग है, तो इसमें उतनी बुलिशनेस नहीं दिख रही है। बट स्टिल मैं ये बोलूँगा कि अगर मार्केट में देखिए ट्रेड लेने का सिंपल सेटअप है कि अगर गैप डाउन खुलती है और हमें कहीं ना कहीं इस पॉइंट के पास यहाँ पे मिलती है 44,960 के आसपास मिलती है, तो 44,910 के आसपास कैसे लगा के हम कॉल में बैठ सकते हैं। और टारगेट तब फिर हम ये जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है यहाँ तक का एटलीस्ट हमारा टारगेट रहेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ भी ज़बरदस्त है। अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो यहाँ पे इसमें थोड़ा, क्योंकि हमारे पास एसएल नहीं होगा, बट स्टिल मेरे हिसाब से अगर गैप अप इस पॉइंट के ऊपर खुल जाती है मार्केट, करीबन आपको मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ एक बार मिटा के बहुत प्रिसाइसली, कि अगर मार्केट
ये आपको मैं एक दिखा रहा हूँ जूम करके, एक सेकंड, ये अगर ये जो डोजी का जो हाई है, ये अगर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर खुलती है तो हम यहाँ पे कॉल लेंगे, एंड तब हमारे जो एसएल हैं करीबन करीबन इस कैंडल, इसी डोजी के लो का हमारा एसएल होगा। तो इस कैंडल के ऊपर खुलेगा तो कॉल है ये गैप अप कंडीशन में। अगर फ्लैट खुल के जाता है तो फिर मैं इस ट्रेंड लाइन के टूटने पर ही यहाँ पे मैं कॉल में एंटर करूँगा, और ट्रेंड लाइन से बस 15-20 पॉइंट नीचे के एसएल लगा के फिर से बैठे रहेंगे। यहाँ पे हमारे टारगेट, पहले हम टारगेट 45,500 तक के तो रखेंगे, उसके बाद ऊपर चले जाए क्योंकि यहाँ पे कम से कम भी 300 पॉइंट का टारगेट आराम से मिल रहा है। तो ये सिंपल है। इसमें भी मैं पुट की कंडीशन तभी देखूँगा जब मार्केट 44,900 या 940 के नीचे कहीं खुल के यहाँ से रुकती है, तब यहाँ पुट की बात करेंगे, वरना पुट की बात नहीं करेंगे। आते हैं फिन निफ्टी पे। देखिए फिन निफ्टी भी सेम बैंक निफ्टी जैसा, ये थोड़ा सा वीक लग रहा है, बट स्टिल ये वही बात है कि उतना वीक नहीं है, तो मैं इसमें भी कॉल की ही कंडीशन देखूंगा। इसमें क्या है, सबसे बेस्ट क्या होगी, मार्केट गैप अप खुले एंड गैप अप इस कैंडल के ऊपर खुले। इस पॉइंट के मार्केट गैप अप ऊपर खुलता है तो मार्केट में यहीं पे नीचे ऐसे लगा के और यहाँ पे कॉल पे बैठे रह सकते हैं। इसमें टारगेट बहुत ही भयंकर आ सकते हैं। इस वाले में 20,500 प्लस टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, लेकिन प्रोवाइडेड कि इसके ऊपर गैप अप खुले। इसमें थोड़ी कंडीशन ये कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो मेरे को कोई एग्जैक्ट कॉल का नीचे का पॉइंट नहीं पता, बट हम ये ज़रूर करेंगे कि कहीं भी खुले और मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब निकलती है तब हम यहाँ पे कॉल ले लेंगे। एसएल बस छोटा यहाँ इसी के नीचे इस पॉइंट के कहीं यहाँ पे कहीं एसएल लगा लेंगे। अगर एसएल कट गया तो हम ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन पुट में अभी एंटर नहीं करेंगे। बनने दीजिए, मार्केट में जब चार्ट पैटर्न बनेंगे हम पुट भी लेंगे, लेकिन अभी नहीं। तो मैंने जितनी भी पॉसिबल प्राइजेशन एनालिसिस थी सारी कर दी। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।